जहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम, जहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम इतना स्टेबल नहीं है, वहाँ के कनाडा के रिफ्यूज़ल जो है वो ज़्यादा होते हैं। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए लोग विजिट वीज़े पे जाते हैं, और जिस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट तो ज़ाहिर बात है जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा जो है वो देखने में आती है कि जो कंट्रीज़ जहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम, जहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम इतना स्टेबल नहीं है, वहाँ के कनाडा के रिफ्यूज़ल जो है वो ज़्यादा होते हैं। और जो कंट्रीज़ ऐसी हैं जो डेवलप्ड कंट्री हैं, वहाँ पे रिफ्यूज़ल रेशो जो है वो बहुत कम है। तो उसकी रीज़न जो है वो बड़ी क्लियर है, और हर बंदा जानता है कि यहाँ पे जो है वो इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो वीक है, और लोगों की फाइनेंशियल पावर जो है वो वीक है, और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए लोग विजिट वीज़े पे जाते हैं, और वहाँ जाके जो है वो या असाइलम क्लेम कर लेते हैं, या जो है वहाँ पे जाके जो है वो वर्क ढूंढते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से उनका वीज़े का स्टेटस कन्वर्ट हो जाए। या बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं कि वहाँ जाते हैं और इलीगल इमिग्रेंट के तौर पे उधर ही रुक जाते हैं और वापस ही नहीं आते। तो ये सारी रीज़न है जिसकी वजह से जो है वो जिन कंट्रीज़ का सिस्टम जो है पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम जो है वीक है, उन कंट्रीज़ के जो है वो वीज़ेज़ जो है वो कनाडा के या दूसरी डेवलप्ड कंट्री के रिफ्यूज़ल की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो इसको किस तरीके से टैकल किया जाए, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमारा तो यहाँ पे बड़ा अच्छा सिस्टम है, तो हम किस तरीके से जाएं, हम तो सिर्फ विज़िट के लिए जाना चाह रहे हैं। तो किस तरीके से हम अपनी एप्लीकेशन बनाएं कि हमारा जो है वो वीज़ा लग जाए, क्योंकि वो वीज़ा ऑफिसर के सामने जब एप्लीकेशन होगी, जब आपकी कंट्री, जिस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट तो ज़ाहिर बात है जाता है। तो उससे अब फर्स्ट जो इम्प्रेशन वीज़ा ऑफिसर के माइंड में आएगा वो यही आएगा कि ये पर्सन जो है वहाँ जा रहा है और वहाँ जाके या वर्क ढूंढेगा या उधर असाइलम सीख करेगा। लेकिन ये चीज़ आपने प्रूव करनी है कि आप जो है वो उधर जाके जो है वो सेटल होने का आपका प्रोग्राम नहीं है। आपका इधर यहाँ पे फाइनेंशियल सिस्टम बहुत स्टेबल है। आप वापस आएंगे यहाँ आके आपने अपनी बिजनेस, अपनी स्टडी या अपने अपनी जॉब कमिटमेंट्स जो है उनको ज्वाइन करना है, उनको कंटिन्यू करना है। तो ये चीज़ें आपने प्रूव करनी है। इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने अपने अलावा अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अपनी यहाँ पे टाइज, वो सारी चीज़ें तो आपने शो करनी है। उसके अलावा आपकी जो फैमिली है, आपके फादर हैं, उनका सोर्स ऑफ इनकम, उनकी स्टेबिलिटी, उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उनकी इकोनॉमिक टाइज, उनकी जो है वो फाइनेंशियल टाइज, उनकी जो है वो फैमिली टाइज, ये भी आपने एक्सप्लेन करनी है। आपने अपने भाइयों की, अपने सिबलिंग्स, अपनी जो आपकी स्पाउस हैं उनकी, सबकी आपने जो है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रूव करनी है। आपने सबकी जो है वो जो यहाँ पे कमिटमेंट्स हैं वो आपने प्रूव करनी है, जिससे ये चीज़ नज़र आए कि आपका यहाँ पे स्टेबल बैकग्राउंड है, आपको यहाँ पे कोई फाइनेंस का इशू नहीं है, आपकी यहाँ पे फैमिली टाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये सारी चीज़ें आपकी एप्लीकेशन के ऊपर भी इम्पैक्ट डालती हैं। तो ये थोड़ी सी इसमें बारीकी की तरफ अगर जाएं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी ऐड की जा सकती हैं। वो पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल जो है उसको पूरा स्टडी करके जो है वो बेहतर गाइड दिया जा सकता है। लेकिन ये एक जर्नल टर्म में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके अलावा जो वीज़ा ऑफिसर जो आपकी एप्लीकेशन जो है वो देख रहा होगा, उसके माइंड में एक चीज़ होती है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो यही कहा जाता है कि हर वीज़ा ऑफिसर जो है वो यही कंसीडर करता है कि हर एप्लीकेंट वहाँ पे जाके जो है वो सेटल होने के लिए, उधर इमिग्रेशन के लिए जो है वो जा रहा है। जो विजिट की एप्लीकेशन आएगी उसको वो यही कंसीडर करेंगे कि ये वहाँ पे जाके या वर्क ढूंढेगा या वहाँ पे जाके असाइलम सीख करेगा। तो ये चीज़ आपने अपने एप्लीकेशन में अपने डॉक्यूमेंट से, अपने एविडेंसेस से ये चीज़ प्रूफ करनी है।
कि आपका ये कोई पर्पज़ नहीं है वहाँ पे जाके सेटल होने का, आपकी यहाँ पे टाइज़ हैं, आपकी यहाँ पे फैमिली टाइज़ हैं, आपकी यहाँ पे जो है वो बिज़नेस टाइज़ हैं, यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे आपकी जो है वो कमिटमेंट्स हैं जिनको आके आपने ज्वाइन करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी एप्लीकेशन जो है उसके ऊपर अच्छा इम्पैक्ट डालेंगी और यही चीज़ें जो हैं ये फिर बाद में वीज़ा एक्सेप्टेंस की तरफ लेके जाती हैं।